क्या कभी आपने सोचा है कि एक ही दिन कोई जन्म ले और कोई बिछड़ जाए? ये कहानी है हिंदी सिनेमा के दो दिग्गजों की, एक का जन्म और दूसरे की मौत, और दोनों का रिश्ता खून से भी बढ़कर एक आत्मिक जुड़ाव। 13 अक्टूबर ये तारीख भारतीय सिनेमा के लिए एक ऐसा दिन था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस दिन एक भाई ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जश्न मनाना था और दूसरे भाई ने इस दुनिया से रुखसत होना था। 13 अक्टूबर की तारीख सिनेमाई इतिहास में दर्ज है क्योंकि इसी दिन जन्म हुआ था दादा मुनि अशोक कुमार का, जो हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार थे। एक ऐसा उम्दा कलाकार जिसने बिना सिक्स पैक ऐप या कहें बिना किसी स्टाइलिश लुक के सिर्फ और सिर्फ अपने अभिनय से करोड़ों दिलों पर राज किया। जन्म हुआ भागलपुर बिहार में, नाम रखा गया कुमुदलाल गांगुली, लेकिन फिल्मी दुनिया में मशहूर हुए अशोक कुमार के नाम से। अब कहानी में आता है एक और किरदार, अशोक कुमार के छोटे भाई किशोर कुमार। लेकिन ये सिर्फ उनके भाई नहीं थे, बल्कि एक बेमिसाल गायक और एक कमाल के कलाकार थे। इन दोनों भाइयों का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं था, बल्कि कला, भावना और आत्मा से जुड़ा हुआ था। किशोर कुमार अपने भाई अशोक कुमार को दादा मुनि कहा करते थे और हर सुख दुख में वो उनके साथ खड़े रहते थे। लेकिन 13 अक्टूबर को ही एक आवाज, एक जादूगर, एक क्रांतिकारी कलाकार किशोर कुमार इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। किसे पता था कि 13 अक्टूबर जो कभी जश्न का दिन था, वही एक दिन मातम का दिन बन जाएगा। 13 अक्टूबर 1987 वो दिन जब किशोर कुमार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जी हाँ, जिस दिन दादा मुनि अशोक कुमार का जन्मदिन था, उसी दिन उनका छोटा भाई, उनका सबसे प्यारा साथी हमेशा के लिए खामोश हो गया। क्या इत्तेफाक था ये! जिस दिन घर में केक काटा जाने वाला था और हंसी गूंजनी थी, उस दिन सन्नाटा और आंसुओं की बारिश हो रही थी। किशोर दा को दिल का दौरा पड़ा और जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया, तब तक वो इस दुनिया से जा चुके थे। सिर्फ 58 साल की उम्र में वो आवाज जो लाखों दिलों की धड़कन थी, हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। क्या आप सोच सकते हैं, एक भाई अपना जन्मदिन भूल गया क्योंकि दूसरा भाई चला गया हमेशा के लिए। दादा मुनि अशोक कुमार ने उस दिन के बाद से कभी भी अपना जन्मदिन नहीं मनाया। कहा जाता है जब अशोक कुमार को ये खबर मिली तो उन्होंने घंटों तक किसी से बात नहीं की। उनके जन्मदिन की मिठाई टेबल पर ही पड़ी रह गई और पूरा घर जो खुशियों से गूंज रहा था, पल भर में शोक में बदल गया। दादा मुनि अशोक कुमार ने कहा था, मैंने अपना सबसे कीमती तोहफा खो दिया, और वो भी उस दिन जिस दिन मैंने जन्म लिया था, क्योंकि वो दिन अब सिर्फ एक जश्न नहीं बल्कि एक जख्म बन गया था। कहते हैं कलाकार मरते नहीं, किशोर दा भी नहीं मरे। वो हर गाने में, हर मुस्कान में, हर दर्द में आज भी हमारे साथ हैं। 13 अक्टूबर एक दिन, दो कहानियां, एक जन्म, एक विदाई, और दोनों ही अमर। कभी कभी ये जिंदगी इतनी अजीब पटकथा लिखती है जिसे कोई भी लेखक सोच नहीं सकता। ये दिन हमेशा याद रहेगा क्योंकि इस दिन एक सितारा पैदा हुआ और एक आसमान से टूटकर चला गया। 13 अक्टूबर सिर्फ अशोक कुमार का जन्मदिन नहीं है, ये एक भाई के टूटे दिल की तारीख है। ये एक आवाज की, चुप्पी की तारीख है। श्रद्धांजलि किशोर दा को और सलाम दादा मुनि को, जिन्होंने उस दर्द को जिंदगी भर अपने सीने में दबाए रखा। एक दिन था जश्न का, एक पल में मातम बन गया। जिस घर में मोमबत्तियां थी, वहाँ
चिराग बुझ गया। दादा मुनि ने जन्म लिया पर उस दिन कुछ नहीं मनाया, क्योंकि उसी दिन उनका छोटा भाई किशोर हमेशा के लिए सो गया। वो आवाज जो हर दिल में गूंजती थी आज खामोश है पर कभी भूली नहीं जाती। जिस दिन जिंदगी आई थी घर में, उसी दिन मौत ने भी दस्तक दी थी दर पे। 13 अक्टूबर सिर्फ तारीख नहीं, दो भाइयों की अधूरी कहानी है। आज भी जब अशोक कुमार का जन्मदिन आता है, कई लोग मुस्कुराते हैं पर उनके दिल में एक टीस सी उठती है, क्योंकि वो दिन एक हंसते हुए सितारे को खो देने का दिन भी है। किशोर दा को भावभीनी श्रद्धांजलि और दादा मुनि को जन्मदिन की अनकही दुआएं। शुक्रिया।